फैक्टराइजेशन को यूज़ करते हुए हम लोग स्क्वायर रूट को फाइंड करेंगे। एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन 1 का एक फर्स्ट और एक सेकंड पार्ट हम सॉल्व करेंगे। सेकंड पार्ट में यहाँ पर x नॉट इक्वल टू 0 लिखा है, ये क्यों लिखा जाता है इसको भी हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल अगर हमने एक्सरसाइज को सॉल्व करना है तो हमें एक फॉर्मूला आना चाहिए। फॉर्मूला हमारे पास क्या है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये आपको पहले भी पता होगा, अगर a माइनस बी का होल स्क्वायर है तो आप इसको क्या लिखते हैं, a स्क्वायर, फिर क्या लिखते हैं ये बी स्क्वायर, और आपको पता है इसके साथ हमेशा प्लस आता है, फिर ये माइनस खुद से लिखते हैं हम लोग 2 और फिर सेंटर में लिख देते हैं ए बी। ये हमारे पास फॉर्मूला था a माइनस बी का होल स्क्वायर। आपने ये चीज़ याद रखनी है कि अगर यही फॉर्मूला इस तरह से लिखा हो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी किसी जगह पर अगर ये चीज़ लिखी होगी तो आप उसको क्या लिखोगे, a माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, इस फॉर्मूले को आपने क्या कर देना है, क्लोज कर देना है। तो आप जस्ट ये a और ये b वाली टर्म लिखोगे, सेंटर में माइनस लिखोगे अगर यहाँ पर माइनस है, और स्क्वायर को ब्रैकेट के बाहर लिख दोगे। ये 2ab वाली जो टर्म थी इसको हम लोग यहाँ पर नहीं लिखेंगे। ठीक है, ये हमने क्या किया है, इस फॉर्मूले को क्लोज करके लिखा है, और ये आपको हमेशा आना चाहिए। स्टूडेंट्स को ये वाला फॉर्मूला तो याद होता है इस तरह से कि अगर a माइनस बी होल स्क्वायर लिखा हो तो वो ये लिख सकते हैं, लेकिन अगर इस तरह लिखा हो तो इस फॉर्म में लिखना थोड़ा सा उनके लिए मुश्किल होता है। आपने इसको याद रखना है। अभी हम इसी से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हम क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। देखें, इसमें हमने इसको सबसे पहले कंप्लीट करना है, स्क्वायर इसका कंप्लीट करना है। कैसे करेंगे, 4x स्क्वायर लिखा हुआ है तो 4 को क्या लिख सकते हैं, 2x स्क्वायर। ठीक है, जो 4 है वो बेसिकली 2 का स्क्वायर होता है। 9 किसका स्क्वायर है, 9 है हमारे पास 3 का स्क्वायर, तो 9 की जगह पर आप क्या लिखोगे, 3 का स्क्वायर। ठीक है, 3y। अगर आपको नहीं पता कि 9 किसका स्क्वायर होता है तो आप सिंपल कैलकुलेटर पे 9 का अंडर रूट ले लें, आंसर आ जाएगा 3। इसी तरह अगर 4 का अंडर रूट लेंगे तो आंसर आ जाएगा 2। तो आप पता चल जाएगा आपको कि किसका स्क्वायर है ये। आपने ये वाली दो वैल्यूज़ का जब स्क्वायर कंप्लीट कर लिया, सेंटर में आपने लिखनी होती है 2ab वाली वैल्यूज़ के लिए आप लोग खुद से लिखोगे यहाँ पर माइनस। अगर यहाँ पर माइनस हो तो आप माइनस लिखोगे, आप खुद से लिखोगे 2, यहाँ पर एक ब्रैकेट a और यहाँ पर एक ब्रैकेट b वाली वैल्यू के लिए। यहाँ पर इस ब्रैकेट के अंदर आपने क्या लिखना है, जो वैल्यू इस स्क्वायर के नीचे है वो लिख दें, जो वैल्यू इस स्क्वायर के नीचे है उसको यहाँ पर लिख दें। देखिए हमने क्या किया, जो 12xy था, अगर आप देखें इसको 3 2 6 6 2 12xy, तो फिर वो 12xy बनेगा। यानी हमने 12xy को इस तरह करके लिख दिया। इसी तरह 4x स्क्वायर को इस तरह लिख दिया, 9y स्क्वायर को हमने इस तरह से लिख दिया। तो ये फॉर्मूला नहीं बन गया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a, और ये b वाली वैल्यू यहाँ पर लिखी हुई है। ठीक है, ये फॉर्मूला हमारे पास बन गया। तो क्या फॉर्मूला होता था इसका, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab अगर आ जाता है तो हम उसको क्या लिखते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो क्या आएगा यहाँ पर, a माइनस बी होल स्क्वायर। अब a क्या है, ये वाली वैल्यू यानी कि 2x, b क्या है, ये वाली वैल्यू यानी कि 3y। तो जितने भी क्वेश्चन होंगे हम स्क्वायर के नीचे देखेंगे क्या लिखा हुआ है, उसको लिख के स्क्वायर बाहर लिख देंगे, और ये जो टर्म है ये खत्म हो जाएगी, इसको हमने नहीं लिखना। ठीक है, हमने फॉर्मूला क्लोज किया है। अगर आप दोबारा फॉर्मूले को देखो, अगर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab लिखा हो तो हम उसको सिंपली लिख सकते हैं a माइनस बी स्क्वायर। यानी हम ये वाली दो वैल्यूज लिखेंगे, सेंटर में माइनस, ब्रैकेट के बाहर स्क्वायर करेंगे, और ये 2ab वाली टर्म को हम दोबारा से नहीं लिख सकते। ठीक है, ये फॉर्मूला क्लोज किया है। तो यहाँ पर भी हमने फॉर्मूला ही क्लोज किया है। अब क्या करना है, अपने क्वेश्चन को हम दोबारा लिखेंगे। क्वेश्चन क्या था हमारा, 4x स्क्वायर माइनस 12xy प्लस 9y स्क्वायर। देखिए इसका आंसर क्या आया था, ये जो क्वेश्चन था हमने जब इसको सॉल्व किया है तो इसका आंसर क्या आया है, 2x माइनस 3y स्क्वायर। और हमारा काम क्या था, हमने क्या फाइंड करना था, हमारे क्वेश्चन में हमें ये कहा था फाइंड स्क्वायर रूट, यानी इसका हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना था। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं स्क्वायर रूट। ठीक है, अगर इधर स्क्वायर रूट आपने लिखा है तो इधर भी लिखना पड़ेगा, यहाँ पर भी हम लिखते हैं स्क्वायर रूट, और इसको सॉल्व करते हैं। आपको पता है स्क्वायर और अंडर रूट आपस में कैंसिल, तो बाकी हमारे पास क्या आ गया, 2x माइनस 3y। और जब भी इसको कैंसिल करते हैं तो यहाँ पर क्या लिखते हैं, प्लस माइनस। बुक में आंसर में नहीं लिखा, लेकिन आपने इसको लिखना है। अब देखिए हमारा क्वेश्चन ये था कि इसका स्क्वायर रूट फाइंड करो। ठीक है, ये क्वेश्चन था। तो इसका जो स्क्वायर रूट है वो किसके इक्वल होता है, प्लस माइनस
2x माइनस 3y के। तो हमने इस क्वेश्चन का स्क्वायर रूट फाइंड किया है। तो हम सबसे पहले तो उसका स्क्वायर कंप्लीट करेंगे, फिर स्क्वायर रूट लेंगे। इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन में भी आपने इसका स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए मैंने आपको क्या बताया था, आपने क्या करना है, फर्स्ट वैल्यू के ऊपर तो देखिए ऑलरेडी स्क्वायर है एक्स स्क्वायर, तो उसको तो ऐसे ही रहने दे। लास्ट जो वैल्यू है ना वहां पर है 4, तो 4 आप जानते हैं कि उसको क्या लिखा जा सकता है, 1/2x स्क्वायर लिख सकते हैं इसको। ठीक है, 4 जो है वो किसका होता है, 2 का स्क्वायर, 4 होगा दोबारा से, x था तो ये x का स्क्वायर भी है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। और सेंटर में मैंने आपको कहा था ये जो 1 है इसको नहीं लिखना, आपने खुद से क्या लिखना है, 2 लिखना है, और इस तरह से 2 ब्रैकेट्स लिख देनी है। फर्स्ट ब्रैकेट जो होगी उसमें क्या लिखना है, इस स्क्वायर के नीचे देखें x है वो यहाँ पर लिखें, इस स्क्वायर के नीचे देखें 1/2x है वो आप लोग यहाँ पर लिख दें। और अगर आप देखेंगे ये क्या है 2x और ये क्या है 2x, ये ऊपर है ये ओवर के नीचे है, तो ये कटिंग हो जाएगी, बाकी क्या रह जाएगा 1, यानी बेसिकली हमने उसी 1 को इस तरह से लिख दिया है। तो ये अब फॉर्मूला बन गया हमारे पास। क्या फॉर्मूला है, a² + b² - 2ab। तो हमने पढ़ा है जब भी ये फॉर्मूला है आप उसको क्या लिखते हो, a - b का होल स्क्वायर। ठीक है, a - b का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a² b² - 2ab। तो यहाँ पर क्या आना है, a - b का होल स्क्वायर। a क्या है, ये स्क्वायर के नीचे देखना है x, b क्या होता है, इस स्क्वायर के नीचे 1/2x वो लिख दिया हमने, और ये जो टर्म थी 2x 1/2x इसको हम नहीं लिखेंगे। अब क्या करना चाहिए, हम अपने क्वेश्चन को दोबारा से लिखते हैं। क्वेश्चन क्या था, x² - 1 + 1/4x²। जब हमने इसको सॉल्व किया तो देखिए इसका आंसर आया है x - 1/2x का स्क्वायर। अब हमने करना क्या था, हमने तो इसका फाइंड करना था स्क्वायर रूट। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था, मैं इसका क्या फाइंड करने लगा हूँ, स्क्वायर रूट। अगर इधर स्क्वायर रूट लिया है तो आप यहाँ पर भी लोगे, दोनों साइड पे लेंगे हम लोग स्क्वायर रूट, और स्क्वायर जो है वो अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा, बाकी हमारे पास रह जाएगा +- x - 1/2x। तो ये जो क्वेश्चन था इसका हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना था, तो हमारा ये आंसर आ गया x - 1/2x। ठीक है, इजी क्वेश्चंस है। सबसे पहले हम उसका स्क्वायर कंप्लीट करेंगे, फिर स्क्वायर रूट ले लेंगे। अब क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर उन्होंने क्यों लिखा हुआ था x ≠ 0। देखिए अगर हम लोग यहाँ पर x की जगह 0 लिखते हैं, इस क्वेश्चन में यहाँ पर 0 लिखें, 0 का स्क्वायर 0, ठीक है, -1 + 1/4x² है। आप लिखें 1/4, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, चलिए यहाँ पर लिखते हैं हम लोग 1/4, x की जगह पर 0, ऊपर स्क्वायर भी है, तो आंसर क्या आएगा, 0 का स्क्वायर 0, 0 को 4 से मल्टीप्लाई किया 0, 1/0। अब 1/0 कितना होता है, 1/0 का आंसर 0 नहीं आता। मैक्सिमम स्टूडेंट्स यही सोचते हैं कि 1/0 0, तो ये 0 नहीं होगा। आप कैलकुलेटर पे चेक करें, 1/0 का आंसर आ रहा है इन्फिनिटी। ठीक है, मतलब ये अनडिफाइंड है या इन्फिनिटी है, इसका जो आंसर है वो इन्फिनिटी होगा, तो आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते, फिर ओवर के नीचे 0 नहीं आना चाहिए। इसीलिए इस क्वेश्चन में ऑलरेडी मेंशन था कि आपने x की वैल्यू 0 जो है वो पुट नहीं कर सकते यहाँ पर, तो इसका तो आंसर ही नहीं आएगा। बाकी x की वैल्यू कोई भी पुट करेंगे कुछ ना कुछ आंसर हमारे पास आएगा, लेकिन जब 0 पुट करते हैं तब इन्फिनिटी आ जाता है, इस वजह से लिखा होता है x ≠ 0। इसको पेपर में सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, पेपर में जस्ट हम लोग यहाँ तक करेंगे और हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा।